हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बहुत दिनों से बच्चों के डाउट आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस की बाढ़ आ चुकी है और मेन दो ही चीज़ें वो पूछ रहे थे कि पहली चीज़ तो यही थी सब लोगों की कि क्लास 4 का जो एलिजिबिलिटी है उसका इशू क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। दूसरा ये था, वो कह रहे थे कि हमने पीओ का, जिस तरह से मैंने आपको कहा था, मॉक टेस्ट डिसाइड किया है 20 जुलाई को, 19 जुलाई को और 20 जुलाई को हम देंगे। वही डाउट आ रहा था कि बैंकिंग एसोसिएट का कब होगा। फिर बच्चे कह रहे थे पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का कब होगा। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि क्लास 4 की अब स्पेशल रिक्रूटमेंट है ही नहीं तो हम उसका लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बात करेंगे और मैं एक एक करके आपके जितने डाउट्स हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 4 एलिजिबिलिटी इशू के लिए। जब मैंने वीडियो बनाई थी, जब जिस दिन नोटिफिकेशन आई थी, तो मैंने कहा था जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम करवा रहा है वो एसएससी एमटीएस की पोस्ट की तरह है, सेम मिलता जुलता। और एसएससी एमटीएस के लिए मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जब हम अप्लाई करते हैं तो आप लोग अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 12th पास हैं, तो आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। आप लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट कर सकते हैं किसी एग्ज़ाम की, लेकिन आप मैक्सिमम क्वालिफिकेशन सेट नहीं कर सकते कभी भी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो हमने तब कहा था कि हम वेट कर लेते हैं 10 जुलाई का। 10 जुलाई को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद हम चीज़ें चलाएंगे। तो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करना शुरू किए। फॉर्म अप्लाई करते समय उन्हें एक प्रॉब्लम आई सामने। उसमें यह था कि जब भी वो हायर एजुकेशन के लिए हायर क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे जो आ रहा था वो आ रहा था कि आप एलिजिबल नहीं हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैंने बच्चों को कहा किसी भी कंक्लूजन से पहुंचने से पहले थोड़ा सा आप वेट कर लें 1 से 2 दिन, क्योंकि आपकी लास्ट डेट आज नहीं है। एग्ज़ाम आपका आज ही फॉर्म बंद नहीं हो रहे। हो सकता है कि कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए जेकेएसएसबी की तरफ से, क्योंकि बहुत सारी ऑडियो क्लिप्स भी चल रही हैं, वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा गया है कि आप रूल्स पढ़ें। बहुत सारी इस तरह से भी आ जा रही हैं कि आप लोग, हो सकता है अगर इसे अप्लाई कर देते हैं इसमें 12th के बेसिस पे या 10th के बेसिस पे, तो अगर कल को जेकेएसएसबी कोई और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई। तो मैंने इसीलिए कोई भी चीज़ इस पर नहीं बनाई, या मैंने किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले आपको बोला है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि जो हमारी स्टेट है उसमें हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको आज ही अगर कोई क्वेरी आएगी पहले उसका बहुत ज़्यादा शोर बनेगा, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने बहुत सारी जगह पे कंफर्म करने की कोशिश की है। अभी के लिए सब जगह से मिलता जुलता रिप्लाई आ रहा है। बहुत जगह से ये आया है कि अगर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, अगर आप 12th बेसिस पे करेंगे तो जब इन केस अगर आपको फ्यूचर में प्रमोशन चाहिए होगी या जो भी होगा तो उसके लिए आपको अलग से ग्रेजुएशन का दिखाना पड़ेगा कि आपने वो बाद में की है। तो ये बड़े सारी चीज़ें कुछ भी अभी 100% कंफर्म नहीं है। टेक्निकली देखा जाए तो जो लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार बैठे हैं उन्हें मैं बोल दूं कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि चीज़ें अभी आपकी ऐसा नहीं है कि कल ही आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की या परसों ही आपका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। आपकी लास्ट डेट शायद से 23 या 25 अगस्त है, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है। तो आप इतना वेट कर लें और एक चीज़ आपको कंफर्मेशन जल्दी ही मिल जाएगी। अगर जेकेएसएसबी की तरफ से कोई आनी होगी, जिसमें उम्मीद है वो बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है और ये जेकेएसएसबी का फ़र्ज़ बनता है कि वो आके क्लियर करें कि अगर सिर्फ 10th और 12th ही एलिजिबल हैं। वो कह रहे हैं कि आप रूल्स पढ़ लें, रूल्स में चीज़ें क्लियर नहीं हैं, आप अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको जो डाउट आ रहा है, तो जल्द से जल्द ये क्लियर होने के चांसेस हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर ले 15 से 18 जुलाई तक, या 20 जुलाई भी मैं कह सकता हूँ। फॉर्म फिल करने से पहले ऐसा कोई स्टेप ना उठाएं कि आपको इनकेस फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो इससे। तो यही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ ये कंफर्म करने की, और उसको हो सकता है 2 से 3 दिन और लग जाए। और मैं बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता, और हर एक टाइम पे मुझे मैसेज खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। सेम क्वेश्चन वीडियो के कमेंट बॉक्स में, सेम क्वेश्चन की एलिजिबिलिटी का क्या। तो ये एक टॉप मोस्ट आपका इशू था। तो मैं आपको बस यही कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा वेट कर लें। वेट के किसका वेट करना है, वो जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियल कुछ आ जाएगा जल्दी ही।
और आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा अपने अंदर भी कि बहुत सारे बच्चे थे कि हम वापस प्रोटेस्ट करेंगे, कोर्ट केस करेंगे। तो आपको बता दूं अभी इस तरह के हालात नहीं हैं। आप लोग अगर ग्रेजुएट हैं तो आप लोग थोड़ा सा ग्रेजुएट की तरह ही बिहेव भी करें, क्योंकि अभी इस समय आपको पता है हालात ऐसे नहीं है कि आप जाएंगे सड़कों पे प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हालात कोरोना की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है, वेट करें, क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और सबसे पहले आपको क्लैरिफिकेशन मैं ही यहाँ पे आके बताऊंगा, इसकी भी गारंटी मैं ही देता हूँ। तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा, आप बस थोड़ा सा वेट करें इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो इशू बना हुआ है उस पर। अब बात करेंगे हम दूसरा, जो बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि जो मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, ये जिसकी हमने बात की है, अब बच्चे कह रहे थे प्रोबेशनरी ऑफिसर का हमने रख दिया है, बैंकिंग एसोसिएट का कब होगा, या पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का कब होगा थर्ड, और क्लास 4 रिक्रूटमेंट का क्या होगा। तो अब हम उस पर बात करें तो मैं आपको दिखा दूं, ये है अब आपकी डेट। मैंने आपको पहले ही कहा था आपको हर एक संडे मुझे देना पड़ेगा। आपको मैं 2 दिन का टाइम दूंगा हर एक टेस्ट के लिए। सारा का सारा जो हमारी स्टेट है J&K वो इसमें पार्ट लेगी, और हमें एंड में दिखेगा कि अभी के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने हफ्ते हफ्ते का गैप रखने की कोशिश की है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको ये हर जगह मिल जाएगा। बैंक पीओ का आपका होगा 19 से 20 जुलाई को। 21 जुलाई को आपको वीडियो मिलेगी एनालिसिस के ऊपर और वीक एरियाज के ऊपर। और अगर ये एग्ज़ाम होता तो एग्ज़ाम का कट किया जा सकता था। 26 और 27 जुलाई को आपका टेस्ट होगा बैंकिंग एसोसिएट का। उसी के बाद अगर मैं बात करूं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, तो वो होगा आपका 1 और 2 अगस्त को। ये थर्ड मॉक टेस्ट होगा। इतनी देर में जो लोग अभी नए जुड़े हैं हमारे साथ, या जिन लोगों ने पहले 2 मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, उन्हें बोलूँगा मैं कि आप वो जाके दे दें और मॉक टेस्ट एनालिसिस की वीडियो देख लें। आप लोगों को थर्ड मॉक टेस्ट के लिए तकरीबन 18 दिन मिल चुके हैं। तो बात करते हैं क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट। तब तक अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ये हम रखेंगे इसके नेक्स्ट वीक। मैंने टाइम काफ़ी ज़्यादा रखा है, गैप बहुत ज़्यादा रखा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, एग्ज़ाम की डेट पास नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम टेस्ट हम तब के लिए बचा के रखें जब हम एग्ज़ाम देने जाएं, और उस समय हम अपनी स्पीड इस तरह से बना दें कि एग्ज़ाम के पहले हम कोशिश करें कि जितनी गलतियां हम वहाँ करेंगे उतनी गलतियां हम पहले ही मॉक टेस्ट के थ्रू करके जाएं, और वहाँ पे कुछ भी ऐसी गलती ना करें। रीज़न क्या है मॉक टेस्ट देने का? मॉक टेस्ट में आपको बता दूं, जेके बैंक के लिए अगर आप दे रहे हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मॉक टेस्ट में ही सीखनी पड़ेगी। टाइम ड्यूरेशन किस तरह से मैनेज करना है, उसके बाद अवॉइड करना है गेस वर्क को। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए मैं बता दूं तो आपको इसमें चीज़ सीखनी है कि नेगेटिव मार्किंग किस तरह से आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसमें टाइम का इशू नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और वो देखना है आपको कि आप कितना अपना हाथ कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि 120 मिनट में आपको मैं बता दूं आपका हाथ बहुत चलेगा। एग्ज़ाम आपका 45 टू 50 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अपने हाथ को किस तरह से रोकना है गेस वर्क से के लिए बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं ये चीज़ें। 70 टू 80 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन 40 के 40 मार्क करके -10 करके स्कोर अपना गिरा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, और 10 मॉक टेस्ट के बाद आपका हाथ खुद रुक जाएगा। और क्लास 4 काफ़ी लेट रखा है मैंने जानबूझ के, ताकि ये सारे इश्यूज आपके क्लियर हो जाएं। उसके बाद ही हम क्लास 4 के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपके टेस्ट हैं। टेस्ट अब मेरे को बच्चों के मैसेज आते थे कि खरीदने कैसे हैं, या इसमें हम लोग रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, या अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, आपको अलग से मैंने वीडियोस बताई हुई है, मैं शॉर्ट में ही सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो आपको मैं बता दूं, आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे लिखना है आपको ऑलिव बोर्ड। आपको ऐप दिखेगी सबसे टॉप पे, आपको वो डाउनलोड करनी है। उसके बाद मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ वो आप नोट कर लें, ताकि जो लोग अलग से मैसेज करते हैं उन्हें नहीं समझ आता, तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप करते रहें, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको उस पर साइन अप करना है किसी भी एक अपनी ईमेल आईडी के साथ जो आप यूज़ कर रहे हैं। जब आप यूज़ कर लेंगे, डाउनलोड करके साइन अप कर देंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा जेके एग्ज़ाम स्टार्टिंग में ही, जिसमें आप देख सकते हैं आपको जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और क्लास 4 सारे एग्ज़ाम के लिए दिख रहा है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये टेस्ट खुल जाएंगे।
अब जो लोग जेके पंचायत के लिए नोट्स या बुक्स के लिए बात कर रहे थे तो उनको बता दूं, आपको ये जो चीज़ दिख रही है जेके पंचायत लेसन्स, आपको क्या करना है, आपको इस लेसन्स पे जाना है। आपको लेसन सब तकरीबन 300 रुपये के करीब करीब 6 के 6 कंपोनेंट मिल जाएंगे। एक वीडियो मैंने आपको बताई थी जिसमें हमने टूरिस्ट पॉपुलर पर्सनालिटीज डिस्कस किए थे, तो ये चीज़ें आपको बता दूं, आपको सारी सस्ते रेट्स में मिल जाएंगी बुक्स के कंपैरिजन में जो मार्केट में है, और अच्छे कंटेंट के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब में से कि जो भी टेस्ट देना है या जिसके लिए भी अप्लाई करना है उस पर जा सकते हैं। जैसे सपोज हमारा 20 को एग्ज़ाम है जेके बैंक का, आप जेके बैंक पे क्लिक करेंगे, आपको इसी ऐप में ये सारे टेस्ट दिख जाएंगे। फिर ये जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स का होगा, एसोसिएट का होगा, मेंस का होगा, ये मेंस का हम बाद में देखेंगे। आप क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से ये सारे खुल जाएंगे आपके सामने। पीओ प्रीलिम्स का अगर आपको करना है सिर्फ टेस्ट या जो भी, आपको अपने अकॉर्डिंग आप स्क्रॉल करते रहेंगे, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आप यहाँ पे जो आपका दिख रहा है, आपको हैव अ कूपन कोड, इस पर क्लिक करना है और इस पर आपको जाना है। यहाँ पे इस तरह से आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, इस पर आपको टाइप करना है SSS बिना किसी स्पेस के। तो इस तरह से जब आप इसे टाइप कर देंगे तो आपको क्या करना है, आपको रिडीम पे जाना है। तो आप देख सकते हैं आपको ये सारी चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी 20% ऑफ के साथ। तो 20% ऑफ के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेम ही आपको प्रोसीजर है। जिन लोगों को लेसन प्लान लेने हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं और आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। आपको बस इन पे क्लिक करना है, किसी भी टेस्ट पे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, यस श्योर पे क्लिक करके आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपके अकॉर्डिंग। तो ये सब आपके सेक्शनल टेस्ट भी हैं, जिन लोगों को सेक्शनल टेस्ट देने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की है कि हम आप तक प्रोवाइड करवा सकें, इसीलिए बहुत मेहनत के बाद आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। अकाउंटेंसी का जिस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये सारी हमने बहुत मेहनत की है। आप वापस जेके पंचायत नोट्स पे भी जाके नोट्स भी खरीद सकते हैं। सेम कूपन कोड आप किसी भी उसमें डालेंगे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो ये सारी चीज़ें तो रही हमारी जो मॉक टेस्ट में हम लोगों के काम आएगी। आई होप आप लोग इसमें करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको, ये आपकी हेल्प करेगी अपनी स्टेट में जो आपका कंपटीशन है उसे पता करने के लिए कि आप किस तरह से अपनी स्टेट में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ें आपको बता दूं, जिन लोगों को क्लास 4 के लिए अभी है उनको मैं बस यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। लास्ट डेट आपकी आज नहीं है, कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लेके आ सकूँ, और जेके एसएसबी से बहुत सारे बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन मिल सके, ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं कि ये चीज़ 10th से 12th वाले ही सिर्फ भर सकेंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकेंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, लास्ट डेट आपकी आज नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस आपको सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कल को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, वहाँ पे काम करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है, वो है पेशेंस। आपको पेशेंस अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। पेशेंस अगर आपके अंदर होगा, आप शांत होंगे, तो आप चीज़ें हैंडल करना सीख पड़ेंगे। कल को अगर सपोज आप बैंक में जाते हैं, बैंक पीओ बनते हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा काम का, तो तब आप क्या करोगे, फाइलें उठा के फेंक दोगे? नहीं ना, आपको ये चीज़ें अपनी तैयारी में ही सीखनी है। थोड़ा सा पेशेंस लाना है, थोड़ा सा सब्र अपने अंदर लेके आना है, ताकि आप चीज़ें उसी अकॉर्डिंग कर सकें। तो आई होप आपके जितने भी डाउट हैं मैंने क्लियर करने की कोशिश की होगी, और आपके डाउट क्लियर हुए भी होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अकाउंटेंसी के लिए आपको बता दूं, अकाउंटेंसी की क्लासेस आपको हरमीत सर दे रहे हैं। वो जे&के में इस समय टॉप पे हैं, फैकल्टी कॉमर्स के बेस्ट हैं अपने फील्ड में, और बाकी सारी क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे चलती रहेंगी। करंट अफेयर्स हम डेली कर रहे हैं, ताकि आपका जो मेजॉरिटी पार्ट होगा जीके सेक्शन का, फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपका कवर होना शुरू हो जाए आज की डेट से ही। और बाकी सारी क्लासेस आपकी बैंकिंग एसोसिएट पीओ की चलती रहेंगी आपसे रेगुलर बेसिस पे। कल हम कोशिश करेंगे कि हम सिलॉजिज्म पे एक लेक्चर लेके आएँ, जिसमें जो आजकल नया पैटर्न चल रहा है वो कवर करें, और आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इकोनॉमिक्स के लेक्चर कल से मिलना शुरू हो जाएंगे वापस से। तो आई होप आपकी थोड़ी सी हेल्प हो रही होगी हमारी तरफ से, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं, और आप भी अपने अंदर मैनेज करना सीखें, चीज़ों को पेशेंस लेके आएँ। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे।